हम अपने गांव में शिक्षा का भी ध्यान रखते हैं और जो भी जरूरत पड़ती है उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रधान जी, जैसे आपने बात की शिक्षा की हाँ जी। कि शिक्षा की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन गांव में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रयास रहते हैं? सबसे पहले बात करें, क्या सरकारी स्कूल में स्टाफ पूरा उपलब्ध है? देखो जी, हमारा स्कूल है 8 तक, अच्छा पर उसमें अब टीचरों की संख्या केवल 7, जो कि पहले 6 थी, अब एक और बढ़ा है। हाँ। लेकिन उससे जो अनुशासन है वो नहीं बन पाता। पूरी जो क्लासें होती हैं उनमें अलग अलग टीचर नहीं हो पाता है। युवा कमेटी थी, उन्होंने मिलकर पंचायत की तरफ से अपने 2 टीचर और अलग से ऐड किए उसके अंदर। मतलब इसका जो खर्चा है ये ग्रामीणों के सहयोग से है, पंचायत की तरफ से ये क्या कुछ? मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से। हाँ जी। बहुत अच्छा प्रयास है प्रधान जी। तो अब जैसे बच्चों की संख्या घटती जाए, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? इसमें ये था जी, अब पिछली बार हमारे गांव में 80 की संख्या थी बच्चों की, अच्छा जी, लेकिन उससे तो दिन पर दिन घटते ही जाएंगे, तो फिर ऐसे तो स्कूल बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमने घर घर जाकर जो भी अपना युवा वर्ग था उनको जागरूक किया कि भाई क्यों प्राइवेटों में इतना पैसा दे रहे हो, और जो ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल है वो शिक्षा तो हम अपने स्कूल में ही देंगे, सरकारी स्कूल में। बिल्कुल तो सर। फिर उसके लिए व्यर्थ खर्चा किस लिए कर रहे हो, उनको समझाएगा। अब जाके लगभग 25 की संख्या और बढ़ी है। हम ये सोच रहे हैं और 5-6 दिन में इसकी संख्या लगभग 125 से ऊपर करें। प्रधान जी, ये कैंप आपकी देख रेख में चल रहा है, हाँ जी। तो कैंप के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, इसमें सबसे मेन तो ये था जी, जो अक्खों का है ये सबसे बड़ा धर्म है, और हमारे नवीन भाई हैं, नवीन अलावत जी, हाँ जी, हाँ जी। उनसे हमने संपर्क किया और उन्हें कहा भी चलो आप बार बार कह रहे हो तो हम आपके गांव में लगवा देते हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो उन्होंने हमारे गांव में एक कैंप लगवाया। तो इससे पहले भी कोई पहले बड़ा कैंप लगाया जिस? देखो, जिससे पहले बड़ा कैंप तो लगा नहीं, वैसे एक आध बार आंखों को चेक कर लेते थे, कोई चश्मा वगैरह हो जाता था, पर ये नहीं था कि इनका ऑपरेशन भी हो। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गोयला कला में। गोयला कला से सरपंच देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। लगभग 1.5 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1.5 साल में क्या विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं, लोगों को जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं, क्या इनके प्रयास चल रहे हैं, क्या भविष्य में करवाने वाले हैं, प्रधान जी से जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले जी ओस्कर हरियाणा के दर्शकों को मेरी राम राम। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, जैसे 1.5 साल का कार्यकाल लगभग आपका पूरा हो चुका है। हाँ जी। इस 1.5 साल के कार्यकाल में अभी तक गांव में जो लोगों की उम्मीदें थी, आपको सरपंच चुना, तो उन उम्मीदों पर आप कितने खरे उतरे हो, आपसे जानने की कोशिश। देखो जी, इसमें सबसे पहले तो जो गांव में कीचड़ भरा रहता था, अच्छा जी, उसको ठीक करवाया। लंबे समय से मतलब बहुत लंबे समय से चल रहा था, उसमें बहुत से हादसे भी हो चुके थे। जैसे कि मेन रोड पे था, हाँ, 2 जगह पे, वहाँ पर बारिश होने के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, तो वहाँ गंदे पानी के निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाया। तो ये गंदे पानी प्रधान जी आप निकासी बताई जो करवाया है, पूरे गांव में करवाया, एक ही जगह मतलब कीचड़? सबसे मेन दिक्कत जी हमारी एक साइड ही थी। अच्छा जी, हाँ जी। तो वहाँ पर अभी समस्या नहीं है? नहीं, अब फिलहाल कोई समस्या नहीं। तो प्रधान जी जैसे बात करते हैं, हमने देखा है कि एक स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का, उसके लिए आपने बता दिया कि आपने जैसे साफ सफाई करवाई है, गंदे पानी की निकासी का समाधान करवाया है, तो सबसे बड़ा कार्य तो आपने यही करवाया है। एक पेड़ पौधे भी आपने कुछ इसमें गांव में जैसे कुछ लगाए? हाँ जी बिल्कुल। जो अपने सार्वजनिक स्थान थे, जैसे मंदिर होया, हाँ जी, स्टेडियम होया, इन जगहों पर मैंने पौधारोपण का भी कार्य करवाया। तो जैसे 1.5 साल के दौरान कितने पौधे आपने मतलब लगाए होंगे? लगभग जी 200-250 पौधे हमने लगाए। तो उनकी देखभाल भी सही ढंग से चल रही है? हाँ, उनकी टाइम टू टाइम देखभाल हो रही है, हाँ। और उसमें पानी वगैरह का जो भी उसका साफ सफाई का जो भी साधन हो, हम टाइम टू टाइम दे रहे हैं उसको। अच्छा प्रधान जी, जैसे हमने गांव में देखा कि गर्मी के मौसम हो, सर्दी के मौसम हो, उसमें चोरी जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कभी भैंसों की चोरी है, कभी और कोई चोरियां हैं। बिल्कुल जी, उसके लिए एक कड़ा कदम उठाया जी। हाँ जी, हमारे गांव में लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, जो स्ट्रीट लाइट बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उनकी कोई सुविधा नहीं थी। उनको रिपेयर कराया गया। लगभग 200-250 स्ट्रीट लाइट थी, सबकी सबको जो नई लगनी थी वो नई लगाई है, और जो रिपेयर होनी थी वो रिपेयर करवाई है। अब हमारा गांव जगमग होता है शाम के टाइम। तो मतलब ये स्ट्रीट लाइट आपने लगवा दी पूरे गांव में, तो अब तो अंधेरा का कोई मतलब ही नहीं हो प्रधान नहीं जी? जी, अब तो कोई मतलब नहीं अंधेरे का। तो कोई कैमरे के भी कोई इसमें कोई मतलब विशेष प्रबंध आपने किए हैं? देखो जी, फिलहाल कैमरे का कोई प्रबंध नहीं किया है, बाकी इस बारे में हम सोच रहे हैं कि चारों श्रेणी पे, अगर पूरे गांव में नहीं तो कम से कम जो भी श्रेणी पे चौक लगते हैं उनको हम
कैमरे लगे मतलब मुख्य चौक चौराहा पर आपके प्रयास है जी। सर एक जैसे शिक्षा का अहम रोल होता है, तो गांव में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और इस 1.5 साल के कार्यकाल में आपके क्या प्रयास रहे हैं? जी। मेरे गांव में स्कूल लगभग 1975 में बना था, हाँ जी, जो कि मिडिल स्कूल तो लगभग 50 साल तो हाँ मान के 50 चलो साल आप। मान के चलते हैं हाँ जी, हाँ उसको। और अब भी वो जो का त्यों ही है। अच्छा जी। पहले दूर दूर से हमारे गांव में पढ़ने के लिए आते थे, जैसे दुलेडिया होया, खेड़ी होया, खेड़का होया, हाँ जी, हाँ जी। इन गांव से हमारे गांव पढ़ने के लिए आते थे। मतलब लेकिन आस-पास आज के- ऐसा समय आ गया, हमारे गांव के दूसरी जगह पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। अब उसी विषय में हमने जो हमारा युवा वर्ग था, उन्होंने इकट्ठा होकर अपनी मीटिंग ली कि भाई देखो ऐसे तक कैसे, हाँ, भविष्य तो स्कूल बच्चे ही है, बिल्कुल ठीक बात है, सबसे बड़े भविष्य बच्चे ही हैं। बच्चे ही है। हाँ जी, हाँ जी, और शिक्षा का दान तो सबसे बड़ा दान है। ठीक बात है जी। इस जो भी धर्म है इसमें शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। हाँ जी, तो हमने मिलकर यही फैसला लिया कि भाई क्यों न अपने स्कूल की देख रेख कर कर इसको कम से कम हाई हाँ तक जी। तो पहुंचाना ही है। अच्छा। और मैं ये सोच रहा हूँ मेरे कार्यकाल के अंदर ये 12वीं तक होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रामीणों को आपने बहुत बड़ी बात बोल दी जी कि 12वीं तक आपका जो स्कूल रहेगा, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? जैसे आपने बताया कि 50 साल पुराना स्कूल है और 50 साल से अभी तक जो है जर्जर हालत में गई है, क्या क्या गई सर उसमें? हाँ, जर्जर आ रही थी बोलेंगे जिसको। तो अच्छा, तो आपने क्या सुधार करवाई सर स्कूल में? उसमें जी हमने एक मीटिंग बुलाई अच्छा, पूरे गांव की। हाँ जी, उसमें उनको आश्वासन दिया भाई आप जो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल है हाँ, उनसे अच्छी शिक्षा हम आपको यहाँ देंगे। अच्छा जी, उसके लिए फिर कईयों ने सवाल भी उठाए, भाई यहाँ टीचर नहीं है, उसकी व्यवस्था भी हमने कर दी है। अच्छा, टीचर की व्यवस्था भी, वो कैसे की सर आपने? 2 टीचर हमने अलग से लगा दिया अपनी पंचायत की तरफ से। अच्छा। उसमें जो मेरी कमेटी है मैं हूँ, सब अपना सहयोग करके उनको जो उनकी पेमेंट होगी वो दी जाएगी। मतलब गांव के ही टीचर हैं या बाहर के टीचर हाँ हैं? जी, गाँव के ही टीचर। तो कौन से सब्जेक्ट के जैसे आपने लगाए हैं जी? देखिए जी, जो 5वीं से ऊपर थे वो स्टाफ है पूरा अच्छा जी, हमारे स्कूल के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, पर प्राइमरी का जो स्टाफ है हाँ जी, वो केवल ही 3 का है। अच्छा जी, और 3 में से कुछ सरकार के कामकाज के लिए भी एक आध टीचर आना बिल्कुल जाना बिल्कुल पड़ता है। रहता है जी, ये हाँ, समस्या। उसके कारण फिर क्लास खाली रह जाती है। हाँ जी, इसलिए हमने 2 टीचर तो लगवा दिए और एक की और सोच रहे हैं कि अभी हमारी 8 क्लास है तो कम से कम 9 टीचर हो सके भविष्य में किसी ने कोई काम हो तो अपना काम कर सके। क्योंकि सरकारी टीचर है तो उनसे कुछ अपना जिस चुनाव तरह भी नजदीक चुनाव है, आगे, बिल्कुल उसमें सर। उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी तो हमारा स्टाफ पूरा रहे और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में। बहुत बढ़िया प्रधान जी, आपने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो जी। सर एक जैसे बात करें, आपने स्टेप उठाया है कि 2 टीचर लगा दिए, 1 टीचर और लगाने की बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन सरकारी स्कूलों में हमने देखा है कि जहाँ पर टीचर तो पूरे उपलब्ध हैं और दिन प्रतिदिन जो बच्चों की संख्या घटती जा रही है, उसको लेकर भी क्या विशेष कदम आपने ये को प्रयास क्या है जी, इसमें सरकार की भी गलती नहीं मानेंगे हम ज्यादा। हाँ जी, क्योंकि उनका कुछ एक सारणी ही बना रखी है उन्होंने, भाई 20 स्टूडेंट होंगे तो उन पर 1 टीचर होगा। अच्छा जी, जब उनकी कंडीशन ही पूरी नहीं होगी तो वो पूरे टीचर कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। इसी कारण हमने सोचा भाई चलो तब तक हमारी स्ट्रेंथ पक्की नहीं होती, हाँ जी, तब तक हम अपना कर्म करें। तो जैसे बच्चों को लेकर भी क्या लोगों को जागरूक कर रहे हो कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े? बिल्कुल जी, घर घर जाकर हम जो हमारी पूरी टीम है वो उनको आश्वासन दे रहे हैं हम अपने बल पर। अच्छा जी, और हमारे साथ टीचर की टीम भी साथ होती है। अच्छा सर, जो स्कूल के टीचर वो भी बिल्कुल, जाते हैं जी? बिल्कुल। अब जो हमारे टीचर है स्कूल के अंदर वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ में। तो आपको उम्मीद है सर भविष्य में जैसे मतलब बच्चों की संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी जी, एक बात आप भी देखो, अगर मान कर चले प्राइवेट स्कूल में 100 बच्चे जा रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल मानते हो कि इस चीज बिल्कुल को? सर, बिल्कुल। 100 बच्चे जा रहे हैं तो उनमें से केवल हाँ जी, 20 बच्चों की ही फीस हर मंथली जाती है। अच्छा जी। अन्यथा साल के एंड में बच्चों को बार बार और परेशान अपने करते देहात हैं। के सर ये कि जैसे सरसों निकलेगी, आज हाँ। जो है गन्ने के ऊपर देंगे उसकी पेमेंट आएगी, वो भी हम केवल 20 वो हो गए और 40 वो हो गए, फिर भी 40 बच के वो दूसरे से लेन देन करके ही बच्चों को बढ़ा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हो सर आप। ये हकीकत है जी। हाँ जी, हाँ जी, उनको भी ये पता चलेगा भाई जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है वो पढ़ाई यहाँ हो रही है। तो फिर एक चीज और भी हो रखी है हाँ जी। भाई साहब, ये देखो देख जो चीज चल रही है ना कि भाई उसका बच्चा प्राइवेट में जा रहा है तो फिर मेरा बच्चा भी प्राइवेट बिल्कुल जा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम ऐसी मुहिम चलाएंगे कि भाई हमारा लड़का सरकारी में जा रहा है, उसका लड़का सरकारी में जा रहा है तो हमारा भी जाएगा। सर जैसे बात करते हैं, पहले कहावत होती थी, भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बिल्कुल पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब।
लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है, क्योंकि आपको पता है खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो 1.5 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखो जी, जब मैं सरपंच बना हाँ जी। उसका एक आधार यही था, हमारे यहाँ एक बल्ली का मैट लगवाया था मैंने। अच्छा जी। उससे ही ये चलता चला गया कि हाँ भाई जो भी चीज़ होंगी वो अच्छी होंगी। हाँ हाँ। जो मतलब जो बच्चे आते थे खेलने के लिए उनको भी नशे वगैरह से भी दूर हो जाते हैं, और जिस संगत में होंगे वैसी ही तो रंगत में लगे ना। बिल्कुल सर। अब हमारे गांव में वैली की टीम बहुत अच्छी हो रखी अच्छा है। जी। हाँ, और साथ साथ छोटी पौधे भी तैयार हो रही है। तो जैसे वॉलीबॉल की टीम आपने बताई है, तो ग्राउंड वगैरह या कोच वगैरह कुछ उपलब्ध कुछ देखो सुविधा है? जी, ग्राउंड तो है हमारे पास पर कोच नहीं है, यहीं अपने आप ही बच्चे कर लेते हैं। तो कोच को लेकर आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है? बिल्कुल जी। हाँ जी। लगभग थोड़े ही समय में मेरे गांव का स्टेडियम की हालत तो खराब है, पर वो दोबारा बनने के लिए तो स्टेडियम है सर गाँव में? हाँ, वैसे स्टेडियम है पर उसकी हालत थोड़ी खराब है। फिर अब मैंने उस पर जन संवाद पर डाला था। अच्छा जी। उसकी रिकवरी उन्होंने कर ली है। जो अच्छा, भी तो मतलब आपको उम्मीद है कि भविष्य में बहुत जल्द ग्रामीणों को स्टेडियम मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। आपको उम्मीद है सर? लगभग सारे कागजी कार्रवाई हो चुकी है हाँ और जी। जल्दी ही गांव में स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा। देवेंद्र जी गांव गांव का दौरा कर रहे थे और एक पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई, क्योंकि गंदे पानी की निकासी आपने लंबे समय से चली आ रही थी, उसका तो आपने समाधान करवा दिया। तो पीने के पानी की बात करते हैं, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था किस तरह की है? जी, हमारे गांव में फिलहाल हाँ जी। पीने के पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा जी। पहले थोड़ा डिग्गी के अंदर कूड़ा कचरा आता, क्यों कोई संभालने वाला तो था नहीं, पर मैंने आने के बाद सबसे पहले यही काम करवाया कि डिग्गी की सफाई कराई। अच्छा जी। और डिग्गी की सफाई होने के बाद पीने का पानी बहुत अच्छा है। तो स्वच्छ जल और नियमित रूप से मिल रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, टाइम टू टाइम। अच्छा, तो कितने दिन में जैसे ग्रामीणों को पानी मिलता है सर, या प्रतिदिन? नहीं, एक दिन आधे गांव को मिलता है, एक दिन आधे गांव को मिलता मतलब है। दूसरे दिन मतलब पानी हाँ। घरों में पहुंच जाता है जी? वैसे हमारे गांव में प्राइवेट लाइन भी है 2। अच्छा। वे सुबह शाम दोनों टाइम चलती है। अच्छा जी। तो पानी की हमारे जैसे गांव में कोई दिक्कत पानी की समस्या नहीं नहीं, है कोई सर? दिक्कत नहीं है जी। एक सर जैसे बात करें किसानों की बात करें, हमने ज़्यादातर देखा है कि खेतों के रास्ते कच्चे हैं और जैसे बारिश के मौसम में तो और भी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव में किसानों को लेकर किस तरह के मतलब क्या रास्ते कच्चे हैं खेतों के, या क्या प्रयास रहे हैं आपके? जो मेरे गांव में 33 फुट के जो भी रास्ते हैं वो सारे पक्के हैं। अच्छा जी। बाकी मैंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 2 रास्तों को तो पक्का करा दिया है। हाँ जी। हाँ जी। लगभग जरूरत है 7 से 8 रास्तों की। हाँ जी। हाँ जी। वो मैं इस साल के अंदर 99% कर दूंगा उसको। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, एक चिकित्सा का भी काफ़ी मतलब चिकित्सा ग्रामीणों को मिले या लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करते रहें तो अलर्ट हो जाते हैं, लोग भी पता चल जाता है भाई किस नई बीमारियां हैं गांव के अंदर, किस नई मौजूद हैं। तो चिकित्सा को लेकर आपके क्या प्रयास रहते हैं गांव में? जैसे कैंपों की बात करें, कोई कैंप लगवाते हो तो क्या? जैसे अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि आपका कैंप चल रहा है, तो आपके सहयोग से ही चल रहा है? जी हाँ, वो कैंप मेरे सहयोग से है। एक हमारा दोस्त है नवीन अहलावत, हाँ जी। और बलराज अहलावत जी हैं, उनसे मेरा अच्छा संपर्क है। उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे सुविधा चल रही है। फिर मैंने यही सोचा कि क्यों न गांव को भी ये सुविधा दी जाए। बिल्कुल सर। और जी, आंखों की रोशनी अगर किसी भाई को हमारे एक प्रयास से मिलती है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात वो है। आज टीम आई, हाँ जी। पूरी की पूरी टीम आई, और उन्होंने पूरे गांव में जितने भी ग्रामीण आए, आसपास के भी ग्रामीण आए, और उनका सबका अच्छी तरह से टेस्ट किया। और जिस भाई को चश्मे की जरूरत थी उसको चश्मा, और जिसको आई ड्रॉप्स की जरूरत थी उसको आई ड्रॉप, और जिस भाई की या मेरी माता बहन जो भी है हाँ जी। बुजुर्ग की जिसकी भी आँख का ऑपरेशन होना है, उसमें मोतियाबिंद हो या वैसे बढ़नी हुई, वो सब का फ्री इलाज था। अपनी ही गाड़ी लेके वो आए हुए हैं और वो अपने साथ उनको लेके जाएंगे और उनका पूरी अच्छी तरह ट्रीटमेंट करके कल वो उनको वापस यहाँ भेज देंगे। तो भविष्य में भी इस तरह कैंप लगवाने की आपकी योजनाएं रहेंगी? बिल्कुल जी, जो मेरे से सामर्थ्य बनेगा मैं इसके लिए काम करता रहूँगा। एक सर जैसे आप युवा हो और आज के जो युवा हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, तो उसके लिए गांव में कोई जागरूकता अभियान तो क्या कुछ ऐसा कुछ रहा है? देखिए जी, हमारे गांव में अलग से कोई और नशा नहीं है। अच्छा। इसमें कुछ लोग बस हुक्का, हाँ जी। अच्छा। इससे ज़्यादा हमारे गांव में कोई नशा नहीं है। जैसे ड्रग्स होया, हाँ हाँ हाँ। समय का, ये चीज़ें हमारे गांव में नहीं घुसी है और उसको मैं रोकने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जो भी गांव के अंदर ये सरकार ने लगाए थे पुलिस वाले, हाँ जी। उनके साथ मिलकर अगर मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि ये ऐसा संदिग्ध है, उसको मैं तुरंत सूचित करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप गांव के युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे?
तो जी मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि भी जो अपना देसी खाना था उस खाने ने खाओ, अच्छा कार्य करो, अच्छी सोच रखो, हाँ जी, और उसी से देश तरक्की करेगा। धन्यवाद सर। आपने कीमती समय में से 5-10 मिनट का, क्योंकि कैंप लगा हुआ था और मेरी आपसे बातचीत हुई, उसके समय ना होते भी आपने 5-10 मिनट का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू सर।